क्या? आपके घर में कोई घुस गया, कोई उड़ा, आवाज उठाई किसी ने, आया ना तो बोलो भाई नहीं उठाई। इसलिए ये हालत आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है कि ओबीसी का जो भी आरक्षण है उसका उप वर्गीकरण होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन कि ए, बी और सी में बांटा जाना चाहिए। ए में डीएनटी है, बी में जो दस्तकार ग्रुप है और सी में जो कृषक जातियां, लैंड बोर्ड वाली जातियां। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। कई आयोगों ने भी डिसीजन दिया कि भाई सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, उप वर्गीकरण होना चाहिए ओबीसी का, लेकिन राजस्थान में अभी भी कोई उप वर्गीकरण नहीं है। 21% ओबीसी का है। इसका भी हमने स्टडी किया कि 21% में 50 से 60% जो पोस्ट है वो 5 कास्ट लेके चली जाती है और 86 कास्ट को केवल 30 से 40% मिलता है। 40 कास्ट तो ऐसी है जिनको कुछ भी नहीं मिलता, उनका चपरासी भी नहीं बनता। तो ये व्यवस्था न्यायपूर्ण है या अन्यायपूर्ण? चेंज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? चेंज होने के लिए बोलने से चेंज होगी, लेटर से चेंज होगी, कुछ करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हम लोग तो 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा जयपुर में अभी बहुत बड़ा आंदोलन हमने किया, 1.5 लाख लोग आए और 2 साल से डीएनटी के लिए कर रहे हैं। अभी हमने एक साझा मोर्चा बनाया, साझा मोर्चे में दोस्त मॉडल बनाया। दोस्त मॉडल का मतलब डी फॉर डीएनटी, ओ फॉर वंचित ओबीसी, जिसमें मूल ओबीसी आ गया, एस फॉर वंचित एससी, टी फॉर वंचित एसटी। ये सब 150 जातियां हैं। 150 जातियों के ऊपर खाली 15 जातियों को बेनिफिट मिल रहा है और बाकी सब 150 जातियों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसलिए अभी महाराज जी ने बताया और बाकी वक्ताओं ने भी बताया कि यदि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, यदि राजनीति में प्रतिनिधि नहीं हुए, तो आपके हाथ में कलम और किताब नहीं होगी। कहने का मतलब कानून बनाने की ताकत नहीं होगी। इसलिए कानून बनाने की यदि ताकत हमें अचीव करनी है तो इन पंचायत और निकाय चुनाव में इन सारे वंचित वर्गों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। और हमने जो साझा मोर्चा बनाया, मैं सबको इन्वाइट करने के लिए आया हूँ, उसमें शामिल होइए। सारे वर्ग एक साथ लड़ेंगे और पंचायत और निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा जीत होगी। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन, मैं आपको आंकड़े देता हूँ, 2 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ कि राजस्थान में करीब 5 करोड़ वोट हैं और 200 एमएलए हैं। तो यदि एक एमएलए के लिए कितना वोट चाहिए? 2.5 लाख। लेकिन क्योंकि ये जो 10 का ग्रुप है वो हर गांव में छोटे छोटे, जैसे सैन समाज की 3 या 4 की बस्ती होगी, स्वर्णकार की भी कुछ बस्तियां होगी, अपने कुमार समाज की भी कुछ बस्तियां होगी, तो एक ही जगह के ऊपर सारे लोग निवास नहीं करते हैं, इसलिए उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यदि सब मिलकर लड़ेंगे तो हर समाज जिसके भी वोट 2.5 लाख है उसका एक एमएलए बनना चाहिए, नहीं बनना? चुपचाप बैठे बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? तो जोर से ताली बजाइए, ऐसे चुपचाप बैठोगे। लेकिन इन दोनों बातों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। घर बैठे कोई भी चीज नहीं मिलती है। देश की आजादी के लिए भी आंदोलन करना पड़ा था और इन चीजों के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए सब मिलकर, खास करके मेरे युवा साथी, सब मिलकर यदि आंदोलन करेंगे तो हमें ये रिजर्वेशन का क्लासिफिकेशन भी होगा और हमें पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा। लेकिन सब मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। सब लोग मिलकर संघर्ष कर सकते हैं। भूख लगी सबको, मुझे पता है, हाथ तो उठा दो भाई।